वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5 तक पहुँच चुके हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 5 तक। और प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि एक चींटी किसी भोज्य पदार्थ को उठाने के लिए उसको एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक चींटी कुछ इस प्रकार से चलती है। ये आकृति मैं ए कहूँगा, इसको क्या बोल दिया है? ए, है ना। और एक चींटी आकृति बी में इस प्रकार से चक्कर लगाती है, जैसे कि आकृति बन रही है। और एक चींटी, वही चींटी सी, वो एक आकृति इस प्रकार से बनाती है। ठीक है, तो चींटी चलती है ऐसे करके यहाँ से, और ये आकृति बनाती है, और ऐसे करके चलती है तो ये आकृति बनाती है, और एक बार में ऐसे करके चलती है तो ये आकृति बनाती है। अब हमें ज्ञात करना है कि चींटी को सबसे ज़्यादा अधिक लंबाई कौन से आकृति के लिए चलनी होगी। समझ में आ रही है? तो क्या ज्ञात करेंगे बोलो? परिमाप। क्या ज्ञात करेंगे? ये दूरी ज्ञात करेंगे तो ये दूरी क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और ऐसे ही यहाँ ऐसे ये दूरी ज्ञात करेंगे तो ये दूरी क्या कहलाएगी? तो मैं तीनों आकृतियों का परिमाप ज्ञात करूंगा, और जिस आकृति का परिमाप अधिक होगा तो उस आकृति में उसको क्या करना पड़ेगा? अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो पहली आकृति दिख रही है आपको। तो पहली आकृति कैसी दिख रही है? अर्धवृत्त के आकार की। कैसी दिख रही है? अर्धवृत्त के आकार की। तो देखिएगा इधर अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? व्यास। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? और यहाँ मानो इसका केंद्र होगा, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती तो यही क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाती। तो अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना? 2.8। तो हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो मैंने कल बताया था आपको कि त्रिज्या व्यास का कैसा होता है? आधा होता है। तो व्यास का क्या कर देंगे? किसी का भी आधा करना हो तो 2 का कह देंगे, भाग देंगे। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आर का मान कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम पहली आकृति का क्या ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप, ये देखिए अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होगा? पाई आर प्लस 2 आर। क्या होगा? पाई आर प्लस। अब समझो बात कि अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2 आर कैसे होगा। गौर से समझना इस बात को। मैंने आपको बताया था वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। परिमाप कहूँ या परिधि कहूँ? क्या कहूँ? बात एक ही है। तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इसका क्या करना है? मुझे आधा करना है। क्या करना है? तभी तो अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। तो मैं इसका आधा करूंगा तो मैं लिखूँ अर्धवृत्त का परिमाप, या मैं आगे नीचे लिखूँ इस प्रकार से कि अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। तो इसका भी आधा करेंगे, और 2 पाई आर का आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे, और 2 से 2 कट जाएगा। कितना बचेगा? पाई आर बचेगा। कितना बचेगा? पाई आर बचेगा। और फिर भी मैंने इसका परिमाप क्या लिखा है? पाई आर प्लस 2 आर लिखा है। क्या लिखा है? पाई आर प्लस 2 आर लिखा है। बात समझ में आ रही है? देखो क्यों लिखा फिर पाई आर प्लस 2 आर? कौन बता सकता है? बताओ। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो सुनो मेरी बात पूरी, पुनः सुनेंगे पूरी बात। वृत्त का परिधि 2 पाई आर लिखाई थी, और अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसका आधा करेंगे। क्या करेंगे? 2 पाई आर का आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? देखो अब हम अर्धवृत्त में आधा करें। देखो 2 पाई आर का अर्थ क्या था? यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी दूरी क्या लाती थी? 2 पाई आर कहलाती थी। इसका आधा करते तो क्या हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पाई आर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ध्यान रखना। लेकिन हमारी आकृति कुछ यहाँ इस प्रकार से है कि अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त कैसा है? ये बंद। कैसा है? बंद है। तो ध्यान रखना। अब परिधि का अर्थ होता है, मैंने बताया था परिधि का अर्थ या परिमाप का अर्थ क्या होता है? उसके चारों ओर की लंबाई होती है। क्या होती है? चारों की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ज्ञात होगी वो क्या होगी? पाई आर होगी। क्या होगी? कर रहे हैं ना?
अच्छा, लेकिन ये बात और जुड़ जाएगी, तो ये केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। समझ में आ रही है बात? तो बोलो कितनी बात जुड़ेगी, आर और आर कितनी बात जुड़ेगी, 2r। तो इसीलिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप पाई r प्लस 2r। अब ध्यान रखना, अब बोलेंगे कैसे, होता ये भी है और ये भी है, तो बोलेंगे ऐसे, अर्धवृत्त का परिमाप यदि खुला हो, यदि खुला हो तो परिमाप क्या होगा, पाई आर होगा, क्या होगा, और अर्धवृत्त यदि बंद हो तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2r होगा। बोले इतनी सी बात समझ में आई? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, खुला हो तो पाई आर होगा, और अर्धवृत्त को यदि बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात अभी मैं आपको सूत्रों में लिखा दूंगा, तो फिलहाल ये समझें कि अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ क्या होगा, पाई आर प्लस 2r होगा। आई बात समझ में? देखिएगा, देखो पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है यहाँ 1.4 प्लस 2 इंटू आर का मान कितना है 1.4, ठीक है। अच्छा, अब 7 को यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 14 है ना, 0.2 हो जाएगा, और 22 का 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, कितने अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद, कितने अंक बाद, तो कितना हो जाएगा, ये 4.4 हो जाएगा प्लस, और 1.4 का 2 से गुणा करोगे तो 2.14 और 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 8 और 4 12 की 2 आंसर 1 4 और 2 6 1 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.2, 8 और 4 12 की 2 आंसर 1 4 और 2 6 1 और 1 7 हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। बोले इतनी सी बात समझ में आई? तो ये हमने क्या ज्ञात किया, पहली आकृति थी उसका परिमाप ज्ञात किया है, ठीक है। अब बात की जाए दूसरी आकृति की, कौन सी आकृति की, दूसरी आकृति। तो दूसरी आकृति को गौर से देखो, दोबारा से देखिए, ये अर्धवृत्त का ये क्या है, व्यास, क्या है, कितना 2.8, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, कितना हो जाएगा 1.4। अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होगा, यदि अर्धवृत्त कैसा हो, बंद, तो ये कैसा है, बंद है, तो सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान 22/7 लिख दिया मैंने, इंटू आर का मान कितना हो गया 1 प्लस 2 के स्थान पर 2 और आर का मान 1.7 से ये काटा मैंने, 7 दूनी 14 होता है, लेकिन यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट के 0 लग के हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा प्लस ये 22 का 22 दूनी 44, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक बाद लग जाएगा प्लस 14 दूनी 28, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक बाद लगेगा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, आकृति भी देखो, आकृति बी को गौर से देखो आप, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, क्या हो जाएगा, और ये अर्धवृत्त कैसा है, खुला, कैसा है अर्धवृत्त, खुला। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप मैं कोष्टक में लिखता हूँ, कैसा है, खुला, क्योंकि खुले के लिए और बंद के लिए सूत्र दोनों अलग अलग लग रहे हैं, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप कैसा हो गया, खुला हो गया प्लस, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो ये दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी कितनी, अर्धवृत्त का परिमाप, है ना, प्लस ये कितनी दूरी है 1.5 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 पॉइंट प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1.5। बोलो इतनी सी बात समझ में आई क्या, है ना। परिमाप का अर्थ क्या होता है कि उसके चारों ओर की लंबाई, तो मैं इसके चारों ओर की लंबाई को ज्ञात करूंगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो क्या हो गया, अर्ध परिमाप, क्या हो गया, और अर्ध परिमाप कैसा है, खुला, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हुई 1 पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे तो ये दूरी कितनी बताई गई है 2.8, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई गई है 1.5, ठीक है। अब समझो अर्धवृत्त का परिमाप यदि खुला हो तो क्या होगा, पाई, क्या होगा, प्लस 1.5 और 1.5 जुड़ के कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, हाँ जी। 1.5 और 1.5 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 और 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5.8 हो जाएगा। अब मान रखेंगे, पाई का मान रखा जाए 22/7, और देखो आर कितना होगा इसका, ये 2.8 का है तो त्रिज्या कितने की होगी 1.4 की होगी, कितने की होगी 1 प्लस 5.8। यहाँ समझा जाए तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14, कितनी बार 0.02 बार, 22 दूनी
44, तो कितने अंक बाद मिनट लगेगा? 1 अंक बाद मिनट लगेगा, प्लस 5.8। तो इनको जोड़ा जाएगा तो 8 और 4 12 की, तो हासिल 1 हो जाएगी। 5 और 4 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10.2 सेंटीमीटर हो जाएगी आकृति बी का परिमाप। बात समझ में आई क्या? अब इसी प्रकार कौन सी आकृति देखेंगे हम? तीसरी आकृति देखेंगे, सी आकृति की देखेंगे। सी आकृति देखेंगे तो देखो सी आकृति में बात की जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 2। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या बन गया जी? अर्धपरिमाप। अर्धवृत्त क्या बन गया जी? अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप कहें या परिधि कहें, बात एक ही होगी। प्लस देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक चलिए अर्धपरिमाप, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा? जुड़ के 4 हो जाएगा, प्लस और अर्धवृत्त का परिमाप पाया क्या होगा? अच्छा ये अर्धपरिमाप कैसा है? खुला या बंद? खुला है, क्योंकि हम यहाँ दूरी चल ही नहीं रहे, यहाँ चल रहे थे, जैसे यहाँ दूरी यहाँ नहीं चल रहे ना, तो ये अर्धपरिमाप कैसा होगा? खुला। तो मैं यहाँ खुला लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4 के स्थान पर 4 प्लस पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? 1.4। कितना? 1. यहाँ से 1 कितनी बार कट जाएगा? 0.2 बार कट जाएगा। तो 4 प्लस 22 दूनी 44, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी? 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि चींटी को सबसे दूरी कौन सी आकृति में चलनी पड़ेगी, बताओ। जो +2 तो रहेगी। कौन सी +2? देखो ये जोड़ तो लिया, 2 और 2 कितना होगा? 4 होगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है? 10.2। 10.2 कौन सी है? बी। तो आकृति बी में चींटी को सर्वाधिक दूरी चलनी होगी। बात समझ में आई? चींटी को सर्वाधिक दूरी चलनी होगी। समझ में आई बात? तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखो ये कुछ सूत्र हैं और इन्हें आप लिखो, मैं समझाऊंगा अभी एक बार, पहले लिखें, नोट करें बिना आवाज किए हुए। उनके बीच की दूरी वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को रोक के आराम से पहले इन सूत्रों को लिखें। ये सूत्र याद होंगे तभी आगे की प्रश्नावली कुछ समझ में आ पाएगी आपको। लिखो आप लोग, आप बैठे हैं जो भी लिखें। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप यदि खुला हो, खुले का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ऐसे करके हो और ये खुला हो, है ना, तो क्या सूत्र लगेगा? पाई आर। और इसी को ऐसे करके बंद करने क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। 2r का मतलब क्या हो जाएगा? व्यास। यानी मैंने कहा त्रिज्या व्यास का आधा होती है, या मैं कहूँ 2 त्रिज्या मिलके क्या बनाएंगे? एक व्यास। तो केवल अंतर इसी बात का है कि इसको क्या कर देंगे? जोड़ते हैं। ये दूरी क्या होती है? जुड़ जाती है यदि बंद होता है तो। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर उसके आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर उसके होता है। और अर्धवृत्त का आधा करना है तो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर उसके आर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। बीच की दूरी या फिर ऊंचाई भी बोलते हैं, तो वही बात होगी, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल। सामान्य चतुर्भुज का अर्थ होता है कि कोई चतुर्भुज का हमें प्रकार ना पता हो। जैसे ये तो सम चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत का लिखा दिया, वर्ग का लिखा दिया, तो ये तो पता चलेगा, लेकिन हमें पता ना हो कौन सा चतुर्भुज है। सामान्य चतुर्भुज है तो फिर सूत्र लगेगा 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। ये सूत्र याद करने होंगे आपको पहले ढंग से, तब वाक्य की बात समझ में आएगी। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है आकृति में दी हुई है तो चतुर्भुज पी क्यू आर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कौन सा चतुर्भुज है ना, ये नहीं बताया गया कौन सा चतुर्भुज है। तो ये जान कौन सा चतुर्भुज माने, फिर हम उसको सामान्य। तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्या सूत्र लगाया था अभियाल 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। बात समझ में आएगा? 1/2 इंटू विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। तो 1/2 विकर्ण, अच्छा इसका विकर्ण का क्या है? QS विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई कितनी है? 5.5 इंटू विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का, ये विकर्ण हुआ और शेष शीर्ष क्या हो गए? ये इससे यहाँ लंब डाला गया और इससे यहाँ लंब डाला गया, तो विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। ये कितने का है? 2.5 का है प्लस, और ये कितने का है? 1.5 का है। बात समझ में आई? ये चतुर्भुज सामान्य चतुर्भुज हुआ, और सामान्य चतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। तो 1/2 विकर्ण 1.5 का हुआ, और इस विकर्ण पर शेष दो शीर्ष ये हुए और ये हुए, इनसे लंब डाले गए, तो इस लंब की लंबाई है 2.5 और इसकी 1.5। तो देखिएगा 1.2 इंटू 5.5 इंटू 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? जुड़ के 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और 5.5 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर उसके। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर उसका। समझ में आई बात? तो लिखो, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो हाँ जी, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज है और जिसके विकर्ण है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है और एक विकर्ण कितने का है? 8.2 सेंटीमीटर का है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण, एक विकर्ण 10 का है और एक कितने का है? 8.2 का है। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 8 45 और 1 41, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी? 41 सेंटीमीटर उसके यार। इतनी सी बात समझ में आई? तो लेको, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।